हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास करेंगे CGSI के, जो कि एग्ज़ाम पे बेस पे आज जो कि नए पैटर्न पे जो कि क्वेश्चन तैयार किया गया, जो कि मिक्सअप क्वेश्चन है, जो कि आपके एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाला एग्ज़ाम में जो कि उसके बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो प्रमुख होता है तो कौन होते हैं? जो कि आपदा प्रबंधन के जो प्राधिकरण, तो इसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या आपदा प्रबंधन मंत्री या विभागीय मंत्री। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राज्य के आपदा प्रबंधन तो प्राधिकार के जो प्रमुख होता है तो मुख्यमंत्री, जो कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही चीन में जो कि विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन यहाँ पे किया गया है, चीन में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा रियासत के संस्थापक के राजा को माना जाता है? तो राजा महाबली सिंह, राजा रघु जी या राजा बहादुर सिंह, या डी है राजा धर्मराज सिंह। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा महाबली सिंह, जो कि कवर्धा रियासत के संस्थापक इनको माना जाता है। तो याद रखिएगा, कवर्धा रियासत के संस्थापक जो कि राजा महाबली जी हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोडा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 12, 10, 14 या 18। तो बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोडा कप 2022 में भारत ने टोटल 14 पदक जीते हैं, इंडिया ने। तो याद रखिएगा, तो कौन से बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 14 जो कि मैच यहाँ पे पदक यहाँ पे जीते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट के यहाँ पे क्वेश्चन भी जो कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जो कि यहाँ पे आपको बेनिफिट हो एग्जाम में। तो यहाँ पे सारे मिक्सअप क्वेश्चन किया गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो रायपुर, दंतेवाड़ा, सिरपुर या बस्तर में। तो गंधेश्वर मंदिर आपके सिरपुर जिला में स्थित है, याद रखिएगा। गंधेश्वर मंदिर आपके सिरपुर में यह मंदिर स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उरला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। तो यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। सी है यह एक जो कि ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई है। और डी है यहाँ उद्योगों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा। यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा, तो ये आपका गलत है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। बाकी बी, सी और डी यह आपका यह कथन जो कि सही हो जाए। बाकी ए इसका सही गलत, ये मतलब इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया प्रदान किया है? तो बांग्लादेश, रवांडा, यूक्रेन, श्रीलंका। तो भारत ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका देश को सुविधा के तहत 44,000 टन जो कि यहाँ पे यूरिया प्रदान किया गया है। तो हमारे भारत ने यहाँ पे श्रीलंका को जो कि 44,000 टन से अधिक यूरिया प्रदान किया गया है श्रीलंका को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत में कौन सी दवा जुड़ी है? तो कपूर, कैफीन, कांटेदार सेब या डी है अफीम पोस्ता। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैफीन। तो चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत में कौन सी दवा जुड़ी होती है? तो इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 या आपके भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 या सी है भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 या डी है भारतीय कारखाना अधिनियम 1926। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में जो कि महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो 36, 32, 28 या 18। तो विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या 36 है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉट स्पॉट की संख्या 36 मानी गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? यह सोनभद्रा, चंबल, गोमती, घाघरा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनभद्रा। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके सोनभद्र नदी पर स्थित है, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कोरिया, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमृतधारा जलप्रपात आपके कोरिया जिले में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव लोक नृत्य उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1973, 1974 या 1976 या 1978 से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1978। तो बिलासपुर में हर साल राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में किया जाता है। तो इस लोक उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1978 से किया जा रहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1978 से जो कि इसका आयोजन किया जा रहा है बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पटवानी कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण कब इनको सम्मानित किया गया था? तो 2017, 2018, 2019 या 2020 में। तो छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पटवानी कलाकार जो तीजन बाई जी हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसको 2019 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। याद रखिए यार, 2019 में इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया है? तो सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा या डी है श्यामलाल सोम। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेठ गोविंद दास, जिनको छत्तीसगढ़ में इनकी अध्यक्षता में जो कि स्वराज दल का गठन इन्होंने किया गया था। तो इसका सेठ गोविंद दास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग लेता है? तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। डी है आपका उप मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग लेता है? तो आपका प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो कि मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों जो कि भाग लेते हैं। तो इसका ए और पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन पहला दूसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक होता है पादप, प्रोटोजोआ, जंतु या मृतोपजीवी? तो कवक होता है आपका मृतोपजीवी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा कवक होता है आपका मृतोपजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो रायपुर, भिलाई, जगदलपुर, कोरबा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान और आपका जो प्रशिक्षण संस्थान आपके रायपुर जिले में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रायपुर में आपके जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान आपके रायपुर जिलों में स्थित है, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क में समृद्ध है? तो सतपुड़ा, बैलाडीला, चिरमिरी, मैकल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बैलाडीला। तो छत्तीसगढ़ में आपका बैलाडीला जो कि यहाँ लौह अयस्क से समृद्ध है और बहुत ही विख्यात है लौह बैलाडीला जो कि लौह अयस्क से समृद्ध है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2022 को किस शहर में पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो गांधीनगर, नई दिल्ली, नागपुर, डी है मुंबई। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा नागपुर। तो 8 जुलाई 2022 को आपके नागपुर शहर में पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो नागपुर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो यह अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर बजटिंग भारत में प्रारंभ की गई थी। तो कब किया गया था? 2005 से 2006 में जेंडर बजटिंग भारत में लाई गई थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2005 से 6 में जेंडर बजटिंग भारत में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन हमारे मंकी पॉक्स क्या है? तो यह एक जीवाणु जनित रोग है या एक कवक जनित रोग है या सी है एक विषाणु जनित रोग है या डी है एक जीव है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंकी पॉक्स आपका जो कि एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है जो कि मंकी पॉक्स अभी जिसका मंकी पॉक्स को हाल ही में चर्चा में था, जो कि केरल में जो कि मंकी पॉक्स का नया मरीज पाया गया। क्वेश्चन मार सकता है, तो केरल में मंकी पॉक्स का नया मरीज पाया गया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मंकी पॉक्स आप क्या है? तो मंकी पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.56 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार
इसका, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत निम्नलिखित किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क को, जो कि इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा, जो कि पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि यह मंदिर आपके उड़ीसा में है, जो कि पूरी सभी जानते होंगे। तो यह आपके उड़ीसा में है यह मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाकेर बांध कहाँ स्थित है? कबीरधाम, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। तो चाकेर बांध कहाँ स्थित है? आपका कबीरधाम में, जो कि आपका चाकेर बांध यहाँ स्थित है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन क्रेडिट का अवधारणा पर विचार करें। तो आपका जलवायु परिवर्तन पर हुए क्योटो संधि का एक भाग है। दूसरा बोलता है, उन देशों के जारी किए गए प्रमाण पत्र जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करते हैं। या तीसरा है आपका क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्लोबल वार्मिंग, जो कि पोटेंशियल GWP जो एक इंडेक्स है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का उदाहरण पर ये आपके जो कि पहला और दूसरा तीसरा, जो कि सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कार्बन क्रेडिट का उदाहरण पर सभी विचार सही कथन है, तो इसका तीनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या डी है प्रमुख सचिव? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ की संवैधानिक एवं कार्यपालिका जो प्रमुख इसके होते हैं आपके राज्यपाल। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो कि राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो कि छत्तीसगढ़ के हमारे अनसुईया उइके जी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। तो संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख आपके राज्यपाल होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के विषय में क्या सही क्या है? तो आपका यह सदन विधेयक पूरा स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। यह एक विधेयक को सदन की स्थायी समिति के पास भेजने की एक प्रक्रिया है। या सी, एक विधेयक पर बहस बंद करने की एक प्रक्रिया है। या डी है, यह सदन में विधेयक पर बहस शुरू करने की प्रक्रिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया में जो गिलोटिन के विषय पर क्या सही है? तो आपका यह विधेयक पर बहस बंद करने की एक प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा गिलोटिन को, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर जो कर लगाया जाता है, इसके जो कि ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला यहाँ ऐच्छिक कर है। जो बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर इसको कर को कहा जाता है, तो यहाँ ऐच्छिक कर के अंतर्गत आया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस वंश के राजाओं ने राजस्थान के ओसिया मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो सोलंकी, प्रतिहार, चौहान या गोहिला वंश? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिहार वंश। तो कि इन राजाओं ने राजस्थान के अंसिया जो कि अंसिया मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था, प्रतिहार वंश के। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उसके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो क्रमवार इसको समझाना है। तो आपका बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, और थर्ड है आपका इंडियन एसोसिएशन, चौथा है इंडियन लीग। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, तीन इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग, फिर मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि सुमेलित हो जाएगा यहाँ पे। तो 3, 4, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन इसका मैचिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो आपको 1978, 1988 में, 1963 में, 1952 में? तो इनमें से 1988 वर्ष में जो कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो कौन सी ईयर में? 1988 में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वन संरक्षण अधिनियम संशोधन किया था 1988 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होता है? तो 4.91% होता है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य में कुल लगभग क्षेत्रफल 4.91% है। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो सुआ नाच, पंडवानी, ककसार या सैला नृत्य? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुआ नृत्य या सुआ नाच। तो छत्तीसगढ़ में इस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, सुआ नाच या सुआ नृत्य कहें तो एक इच्छा है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोरम माइलस्टोन भारत किस शहर में स्थित है? तो भोपाल, नागपुर, जबलपुर, इंदौर?
तो जीरो माइल जो स्टोन है भारत के आपके नागपुर में स्थित है, याद रखिएगा जीरो माइल स्टोन। तो यह नागपुर में, यह इस सिटी में स्थित है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत 35 से 45 आयु समूह की अविवाहित विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आसान ऋण दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो यह सक्षम योजना के तहत यहाँ पे जो कि 35 से 45 आयु वर्ष की जो अविवाहित विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार और स्थापित करने हेतु यहाँ पे आसान ऋण दरों पर जो कि सक्षम योजना के तहत यह उपलब्ध कराया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये योजना में से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। तो आपका अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध का कालक्रम हो जाएगा युद्धों का। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगुर पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सिगुर पठार भारत के आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, सिगुर पठार आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन किस महीने होता है? तो आषाढ़, सावन, भादो, पौष में। तो जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन आपके आषाढ़ के महीने में किया जाता है हर साल, जो कि दुनिया भर के लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है गोंचा पर्व। तो याद रखिएगा, आषाढ़ माह में जो कि जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन किया जाता है। तो ये थे 40 क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कल कवर करेंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक